सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भारत एक विचार पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल इतिहास की उन घटनाओं को सामने लाते हैं जिसे किसी न किसी तरीके से हमारे किताबों में हमारे इतिहासकारों द्वारा उसे छुपाया या झूठा बताया गया है। आज हम एक ऐसे स्मारक की कहानी लेकर आए जिसका जड़ है वो हमारी अपनी समाज, अपने सभ्यता से जुड़ा हुआ, पर उसको ऐसे दिखाया गया कि आज हम उसे आक्रमणकारियों द्वारा बनाया गया एक स्मारक समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में। आप हमारे साथ अगले कुछ देर तक बने रहिए। आपको एक एक करके पूरे तथ्यों के साथ ये जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आप स्वयं फैसला कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप सभी को बता देना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ, और अगर सब पसंद आते तो आप उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। तो कृपया अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आम धारणा कुतुब मीनार को लेकर यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया उस मस्जिद के बगल में, इस पे से चढ़ के लोगों को अजान के लिए बुलाया जाता था। पर इसके पीछे भी ये जो बात है ना कि अजान के लिए वहां से बुलाया था, ये भी गलत है। क्यों गलत है हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम इसके सिर्फ नाम की चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं उसके नाम से कि नाम ही इसका ऐसा था जो क्लियर कर देता सारे मुद्दा को, लेकिन लोगों ने उसे फंसा दिया। वो था कुतुब मीनार। कुतुब अरबिक का एक वर्ड है जिसमें इसका मतलब होता है पोल या ध्रुव, और भारत के किताबों में यह जिक्र है ध्रुव स्तंभ का। मीनार मतलब स्तंभ कह सकते हैं। कुतुब मीनार कोई मस्जिद का हिस्सा ना होके, कोई मीनार ना होके, एक वैदिक ऑब्जर्वेटरी था, यानी खगोल शास्त्रियों के लिए ये केंद्र था जहां से खगोल शास्त्र की शिक्षा और रिसर्च पर्पज से इसको यूज किया जाता था। हम आपको अगले कुछ देर में 12 कारण बताएंगे एक एक करके, ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आज के बाद आपको कोई ऐसा बोले तो आप उसे बता सकते हैं हकीकत। तो पहला रीजन है एरियल व्यू। तो एक रिसर्चर थे, हिस्टोरियन MS भटनागर। उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाके इसके ऊपर से इसको देखा। ऊपर से देखा तो ये पाया कि इसका जो बनावट है इस तरह से है जैसे भारत में जो राशि देखने का पंचांग कह सकते हैं, राशि में जो एस्ट्रोनॉमिकल डायल्स होते हैं उस तरह से होता है। उसमें क्या होता है कि राशि और घंटे का उसमें लिखावट है, मतलब उसमें आप वहां से पता कर सकते हैं कि कौन सी राशि है और कौन से घंटे हैं। उसको उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता था ग्रह अभी किस राशि में है, यानी ग्रह नक्षत्रों का जो लेखा जोखा था उसको पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। बाहरी दीवार के 24 सेगमेंट जो हैं वो 24 घंटे को बताती हैं, यानी 24 सेगमेंट, यानी हर एक सेगमेंट एक एक घंटे को बताता है और उस घंटे से पता लगाया जाता है कि किस समय में कौन सा था जो ग्रह है वो कहाँ पर है, किस राशि में है। इस तरह से रिसर्च पर्पज से, यानी बिल्कुल ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ बात हो रही है। और ये कब बात हो रही है, यानी चौथे और 5वीं सेंचुरी की बात हो रही है, यानी समझिए आज से हजारों साल पहले। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा नंबर क्या कहता है? दूसरा कहता है दरवाजे का डायरेक्शन, यानी दरवाजे किस दिशा में खुलते हैं। तो जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, यानी जितने भी इस्लाम के मुताबिक माना जाता है, वहां माना जाता है कि जो दरवाजे होते हैं वो ईस्ट या वेस्ट में खुलते हैं, और हिंदू आर्किटेक्ट के मुताबिक दरवाजे नॉर्थ में होते हैं। तीसरा जिक्र करता है 7 स्टोरी यानी 7 तल्ले का और 27 खिड़कियों का। इसका बड़ा महत्व है। 7 तल्ले जो थे वो एक एक तल्ला जो वो 7 दिनों को ज्ञात कराता था, और जो 27 खिड़कियां थी वो अभी सिर्फ 5 तल्ले बचे हुए हैं। 2 तल्ले ऊपर के किसी कारणवश ढह के गिर गए। कहा जाता है कि 7वें तल्ले पे ब्रह्मा जी की मूर्ति थी और वहां से वो रिसर्च पर्पज से यूज किया जाता था सप्त ऋषियों को देखने के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए। और जो 27 खिड़कियां थी वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में दिखती थी जहां पर कॉन्स्टलेशन बनते थे, यानी तारों के जो समूह बनते थे उसको देखने के लिए वो एग्जैक्टली ऐसे बनाए गए थे। यानी उसके बनावट के पीछे एक हेवी साइंस था। और जाहिर है साइंस का जब हम नाम ले रहे हैं तो उन्हें तो कुछ ज्ञान था नहीं, जो बस बारबेरिक नेचर के आए थे, जो बस मार काट करना जानते थे। अगर हम कुतुब मीनार की वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट को देखें तो इसमें जो शैली मिलती है वो भारतीय शैली है, मगर इतिहासकारों द्वारा इसे इंडो अरबिक शैली के नाम से जाना जाता है।
लेकिन हकीकत अगर ये देखें तो इंडो अरबिक जैसी कोई शैली ही नहीं। विश्व में उस समय 3 ही शैली थी, एक भारतीय आर्किटेक्ट था, एक मिस्र और एक फारस। ये 3 ही थे, ये अरबिक का कुछ नहीं था। और उसके बाद दूसरी सोचने वाली बात है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया तो उसके 400 साल पहले ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था। तो 400 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, तो अरब देशों में ही क्यों नहीं कोई इमारतें हमें दिखती हैं। अगर टेक्नोलॉजी इतना हाई होता तो जो शिक्षा दीक्षा दी जाती, कहीं ना कहीं तो समझाया जाता ना बच्चों को कि हाँ बेटा ऐसे बनता है ये इमारत, तो उसकी शिक्षा कहीं होती। पर ऐसा किताबों में कहीं जिक्र नहीं कि कोई ऐसा स्कूल था। और ऐसा जब कोई स्कूल था नहीं तो फिर इन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी आया कहां से? तो ये मामला तो यही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। अब 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है बेहद ही जरूरी पॉइंट, घंटी और सिक्कड़। सबसे पहले आपको बता दें कि जो घंटी होता है ना, इस्लाम में इसे शैतान का ध्वनि वादक कह सकते हैं या शैतान का यूज करने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। यानी ये पूर्णतः वर्जित है, कहीं भी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर होगा या मस्जिद होगा उसमें इसका इस्तेमाल। लेकिन देखिए इन फोटोज में आप देख के पता कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ दिख रहा है। यहाँ मतलब कोई ऐसा भी नहीं है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं लेजीनेस दिखता है कि अगर तोड़ने भी गए हैं तो ये पूरे मन से नहीं तोड़े, क्योंकि इन्हें पता था कितना अच्छा है इसको, अगर तोड़ देंगे तो बनाएगा फिर कौन। तो ये घंटी, ये जो सिक्कर थे, ये सब उसमें रिप्रेजेंटेशन है कि ये मंदिर था। और मंदिर साथ ही साथ ये एक्चुअली एक लेबोरेटरी कह सकते हैं, जो खगोल शास्त्रियों का लेबोरेटरी कह सकते हैं, और वो एक हिंदू द्वारा बनवाया गया था। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे। याद रखिए 5वें पॉइंट पे जो हमने घंटी और चैन की बात की वो कुतुब मीनार पे का था। अब हम 6ठे पॉइंट में जो घंटी और चैन की बात करेंगे ये उस मस्जिद के ऊपर है जो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो घंटी जो मैंने पहले बताया कि ये शैतान का, मुसलमानों में ये शैतान का ध्वनि वादक कह सकते हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, ये उसका माना जाता है। तो फिर कोई ऐसा चीज हमेशा से वर्जित है मस्जिद में बनाना, तो ये घंटी और सिक्कड़ कहां से? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब उन्होंने भारत आके भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर इसको इस्तेमाल किया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो तो इस सभ्यता को मिटाने के लिए आए थे। उनका ऑल इन ऑल पर्पस था कि कैसे यहाँ पर जो हमारी सभ्यता है उसको बर्बाद करके इस्लाम का रूल स्थापित करें। तो फिर वो घंटी और ये सब कहाँ से आए? अब आते हैं उनके जो अरबिक्स में लिखे गए बात थे उसके मतलब के बारे में। यानी एक रिसर्चर थी फातिमा कुरैशी, जो पाकिस्तान के मोहट्टा पैलेस म्यूजियम में जो कराची में है उसमें जो असिस्टेंट थी, वो यहाँ पर आती हैं, वो रिसर्च करती हैं और रिसर्च में बताती क्या है कि ये कभी भी एक इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता। कारण क्या देती हैं? तो कारण दरवाजे की बनावट। दरवाज़ा नॉर्थ की तरफ खुलता है और नॉर्थ की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा हिंदू टेम्पल्स या हिंदू आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि इसमें जो भी लिखे गए हैं यहाँ कहीं भी ये बात का जिक्र नहीं है कि नहीं कुतुब मीनार मैंने बनवाया। आप ही सोचिए, इतना बड़ा इमारत अगर कोई बनवाता तो इसके बारे में शोर नहीं मचाता, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा कि मस्जिद में हमने बनवाया, लेकिन कभी मीनार के बारे में ऐसा कुछ नहीं जिक्र किया। कुतुब मीनार पर लिखे गए जो शब्द थे, जो इंस्क्रिप्शन थे, उसके बारे में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ये कहीं ना कहीं शब्दों जैसे दिखते हैं पर वो हैं नहीं। उसके निरीक्षण में उन्होंने पाया टेलीस्कोप से देखते हुए कि ये जो शब्द हैं वो टेढ़े मेढ़े, ऐसा लगता है कि किसी न किसी वजह से उसको इतने बेहतर ढंग से नहीं रखा गया है, तो इसको एक सही सबूत नहीं मान सकते। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे जो मंदिर के जो आइडल्स थे, भगवान के जो मंदिर के जो सब उनकी मूर्तियाँ थी, उनके ऊपर दूसरा लेयर बैठाकर उसे ये दिखाने की कोशिश की कि ये इस्लामिक ट्रेडिशन से रिलेटेड है, उसको दबाने के लिए कि ताकि उसको, लेकिन ये करेक्टली उसमें आप जान सकते हैं, वहाँ के जो पत्थर हैं वहाँ पे आप जाके देखें तो वहाँ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह भाई करेक्टली देख सकते हैं। अब आते हैं 8वें पॉइंट पे, वो था खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। इसके ऊपर हिस्टोरियन डॉक्टर त्रिवेदी बहुत सारी रिसर्च किए। रिसर्च में ये उनको पाया कि अगर ये इमारत का निर्माण डे 1 जिस दिन उसने गद्दी पे बैठा और निर्माण शुरू करवा देता, फिर भी 4 साल में कंप्लीट नहीं होता। दूसरी बात, वो जो इतना बड़ा इमारत का जो सब परिकल्पना है वो उस समय नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास उतना धन ही नहीं था। इतना धन नहीं था कि वो इतना बड़ा संरचना को फंड कर सके।
कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के 7 साल बाद ताज उल मसारी किताब लिखी जाती है हसीम निज़ामी के द्वारा, और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के और उसके पहले के और उसके बाद के सभी बातों का जिक्र होता है। उसमें सभी छोटी से छोटी बातों का जिक्र है, परंतु उसमें कहीं भी किसी मीनार के संरचना के बारे में जिक्र नहीं है। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा मीनार जो उस समय के हिसाब से एक इंजीनियरिंग मार्वल था, उसके बारे में कोई बनवा के उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं करेगा। 9वां है खगोलीय प्रमाण। वहां पे बनाए गए संरचनाओं का आधार इस प्रकार था कि उनके एंगल और उनके डायमेंशन बिल्कुल सटीक बैठते थे खगोलीय रिसर्च पर्पस को लेकर। आज के इस मॉडर्न टाइम के हिसाब से भी अगर वहां देखा जाए कि जो संरचनाएं जो तोड़ी भी गई, जो जितने भी मंदिर वगैरह थे वो सब तोड़े गए, उनकी संरचना इस हिसाब से हुई थी कि वहां से खगोल शास्त्र की शिक्षा और खगोल शास्त्र का रिसर्च पर्पस से काम होता था। और वैसे भी भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जहां मंदिरों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा के लिए ना होकर शिक्षा दीक्षा के लिए भी होती थी। 10वां पॉइंट है 360 सीढ़ियां। अब 360 सीढ़ियां जो थी वो आमतौर पे ये दर्शाती हैं कि लूनर ईयर की बात करती हैं 360 में, लेकिन इसका ज्ञात उन्हें नहीं था। तो जब बिजली गिरने से कुतुब मीनार को क्षति पहुंचती है और उसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है फिरोज शाह द्वारा, तो वो 19 सीढ़ियां अधिक बनाता है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था ना कि भाई ये एग्जैक्टली ये किस काम की है, एग्जैक्टली 360 सीढ़ियां क्यों रखी गई हैं। तो उन्हें जब तब नॉलेज नहीं था, जब ये बन के इसको रिबिल्ड किया जा रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उनको उससे पहले का नॉलेज होगा। क्योंकि जितने भी स्टोरीज थे, जितने भी बिल्डिंग के उसके स्तर हैं, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे, उनका कुछ खास मकसद था। इस मकसद के बारे में उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। 11वां पॉइंट है जिसका हम अंग्रेजी में कहें तो द नेम सेज इट ऑल। नाम ही सब कुछ कह देता है। यानी मेहरौली या जो जगह है, तो वहर मिहिर के नाम से जो ये साइंटिस्ट थे हमारे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनके नाम से ये जगह था। मेहरौली को अगर संस्कृत में अलग अलग कहते हैं तो मेहर और आवली, यानी मेहर का शहर, यानी आवली मतलब सिटी और मेहर मतलब जो उनका नाम था, टाइटल, तो जुड़ यानी उनका शहर। तो जब वो एस्ट्रोलॉजर थे तो उनके जो नाम से शहर बनेगा वो उस जगह बनेगा जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। जहां वाल्मीकि जी रहते थे उसको वाल्मीकि नगर कहते हैं। तो वैसे ही जहां वह मिहिर रहते थे उस जगह को मेहरौली कहा जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी फैक्ट पर। यह है मुस्लिम फौजरी एक्सपोज्ड, यानी कि मुसलमानों द्वारा जो चोरी किया गया, जो छपाई किया गया, वो टोटली खुल के सामने आ जाता है। वो क्या? तो एक तरफ भगवान की मूर्ति बनी हुई है, तो इन्होंने क्या किया, अगर आपको किसी से चीटिंग भी करना होता है ना, तो उसके लिए कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने क्या किया कि बजाय नया पत्थर यूज करने के लिए जो पत्थर उखाड़े उसको उल्टा करके चिपका दिया। इससे हुआ क्या कि जब कुछ समय बाद वो पत्थर निकल के गिरे, जो ये पत्थर मिले उस पर भगवान की मूर्त बनी हुई थी। भगवान के अलग अलग रूपों का बना हुआ था, जहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां पर क्लियर कट पता चल रहा है कि ये कौन से भगवान है। एक जगह आपको गणेश भगवान दिख जाएंगे। तो ये सभी मूर्तियां जो थी ये सिंपल दिख रहा था खुलेआम। इसकी तस्वीरें हैं, ये कि ये जो ओरिजिनल फोटो है ये उनके द्वारा, स्टीफन स्नैप के द्वारा लिया गया है। आज ये जो पत्थर है वो म्यूजियम में रखे हुए हैं और बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, और बकाया उस पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मोहर होता है वो भी लगा हुआ है, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी भी पूरी प्रूफ होती है। तो आखिर ये बात था कि वहां से निकला हुआ पत्थर, कुतुब मीनार से निकला हुआ पत्थर भगवान का फोटो क्या कर रहा है? बनवाया अगर इस्लाम में, तो भगवान का फोटो क्या कर रहा है वहां पे? तो आगे चल के कहीं ये ना हो कि हमारे हिस्टोरियन ये कह दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो सेकुलर था, वो सर्वधर्म मानने वाला था, और वो भारत में इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आया था, वो भारत में सेकुलरिज्म फैलाने के लिए आया था। कह सकते हैं एनसीईआरटी का मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी एक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। अक्सर ये कहने को मिलता है कि जो ये कुतुब मीनार था वो अजान के लिए बुलावा देने का काम करता था। तो जितनी इसकी ऊंचाई है, इसके ऊपर चढ़ने में लगभग 45 मिनट लग जाते हैं। अब ये बताइए वैसा कौन सा बहादुर व्यक्ति होगा जो दिन भर में 5 बार 45 मिनट चढ़ के फिर उतरना भी है, अजान के लिए बोलेगा। और अगर मानो चढ़ भी गया और बोलने गया तो इतनी ऊंचाई से जब वो बोलेगा तो कितने नीचे वाले को सुनाई देगा?
उसके लिए तो फिर वो भोभा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम तक तो कोई प्रकार का स्पीकर का इजाद ही नहीं हुआ था, तो कौन सा तिजारत हुआ था कि उतने ऊंचा से उनको सुनाई दे देता था। यही बड़ा अचंभा वाली बात है। तो इन सभी पॉइंटों से यह जाहिर हो जाता है कि कुतुब मीनार भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नहीं बनवाया था, और ना ही ये मुसलमानों के द्वारा बनाया गया था, ना ही ये अरबिक आर्किटेक्चर है। और अरबों का कोई अपना आर्किटेक्चर था ही नहीं। ये आज भी बोलते रहते हैं ना अरब। अरे अच्छा ये बताइए, अगर इतने ही इनका डेवलप होता, ये कहते हैं कि ताजमहल बनवाएं, ये कहते हैं कि लाल किला, पता नहीं क्या क्या, बुलंद दरवाजा, ये सब बनवाए, चलो ठीक है बनवाए, फतेहपुर सिकरी के किले बनवाए, तो आखिर आप जहां से आए थे वहां क्यों नहीं कुछ है। इसी में एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान के दौरे पे गए था गजनी, उस गजनी को घूमने के लिए बात कहें तो वहाँ के जो स्टाफ थे वो बहुत चक्कर खा गए, आखिर ये कहाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर वहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए है नहीं। तो फिर ये सोचे कि आखिर जब वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो व्यक्ति भारत में आते हैं और उनके साथ के जनरेशन बाद के आते हैं, वो आके कहते हैं कि हमने ये बनाया वो बनाया। हकीकत तो ये है कि भारत में वो टेक्नोलॉजी पहले से थी, लेकिन हजारों साल पुरानी सभ्यता को कुछ 100 साल पुरानी सभ्यता से लीपापोती करने का ऐसा कोशिश किया जा रहा है इस देश में कि पता नहीं इस अगर सच सामने आ जाए तो क्या हो जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात का। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके समय को खराब ना किया, आपको कुछ जानकारी वाली बात देखे गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर सच में आपको ये लगता है कि हमने इस वीडियो में एक ऐसे घटना को जाहिर किया जो सबके सामने आना चाहिए, खुले तौर पे आना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप तक जा सके। और हमारे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।